भेड़िया भाई, देखो वहां नीचे, मुझे एक झरना दिखाई दे रहा है। कहाँ? ओह, ये घने जंगल में एक खूबसूरत झील थी जिसका पानी साफ और शफाफ था। इस झील के किनारे तमाम जानवर प्यास बुझाने आते थे। लेकिन एक दिन जंगल में शदीद खुश्क साली शुरू हो गई। बारिश नहीं हुई तो नदी नाले सूख गए। सिर्फ बादशाह की झील में पानी बचा रह गया। खुश्क साली ने जंगल में अफरा तफरी मचा दी। छोटे जानवर पानी के लिए तरस रहे थे, बड़े जानवर भी परेशान थे। सबकी नजरें बादशाह की झील पर थीं। महाराज, महाराज, जंगल में हंगामी सूरत हाल है। तमाम नदी नाले खुश्क हो चुके हैं। सिर्फ आपकी झील में पानी बचा है। छोटे जानवर बेहाल हो रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। वजीर आजम, हाथी साहब, फौरन तमाम बड़े जानवरों को बुलाएं। मशवरा करना है। हाथी ने तमाम जानवरों को बुला लिया। लोमड़ी मुशीर, भालू सिपा सालार, भेड़िया, गधा, हिरन और कौवा सब जमा हो गए। महाराज, हमारे पास महदूद पानी है। अगर सब जानवर बिलाकायदा पानी पीने लगे तो ये पानी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। हमें कोई मंसूबा बनाना होगा। वजीर आजम ठीक कह रहे हैं। मैं तजवीज करती हूँ कि पानी के लिए राशनिंग का निजाम लगाया जाए। हर जानवर को दिन में सिर्फ एक बार पानी मिलेगा और वो भी मुकर्ररा मिकदार में। वाह लोमड़ी बहन, बहुत अच्छा मशवरा है। लेकिन ये बताएं कि कौन तय करेगा कि किस जानवर को कितना पानी मिलेगा? भालू को ज्यादा, हिरन को कम? ये तो फिर भी इम्तियाज हुआ ना? भेड़िया, तुम हर बात में जिद क्यों करते हो? लोमड़ी ने अच्छा मशवरा दिया है। हम सब मिलकर फैसला करेंगे। सब मिलकर? मतलब तुम लोग मिलकर फैसला करोगे? मैं तो जानता हूं तुम सबकी साजिश है। तुम चाहते हो कि मैं कमजोर पड़ जाऊं। भाई भेड़िया, तुम हमेशा मनफी सोचते हो। महाराज इंसाफ पसंद है, सबके साथ यकसा सुलूक होगा। तुम खामोश रहो गधे। तुम्हें क्या पता सियासत की बारीकियां? तुम तो बस घास खाते रहो। बस करो, दरबार में ये बहस नहीं चलेगी। लोमड़ी की तजवीज पर गौर किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि जंगल के कोने कोने में पानी की तलाश की जाए। कौवा जासूस, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी महाराज, मैं पूरी जंगल में परवाज करूंगा। अगर कहीं पानी का कोई जरिया मिला तो फौरन इत्तला दूंगा। अगले चंद दिनों में राशनिंग का निजाम लागू हो गया। लेकिन भेड़िया खामोश नहीं बैठा था। उसने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने रात के वक्त चुपके से झील का पानी चोरी करना शुरू कर दिया। वो बड़ी मिकदार में पानी निकालकर अपनी गार में छुपा रहा था। 10 दिन गुजर गए। झील का पानी तेजी से घटने लगा। जानवर परेशान हो गए। महाराजा, झील का पानी बहुत तेजी से कम हो रहा है। राशनिंग के बावजूद पानी खत्म हो रहा है। कोई तो पानी चोरी कर रहा है। क्या? पानी चोरी? ये तो बहुत संगीन जुर्म है। किसमें इतनी हिम्मत? महाराज, मुझे शक है कि ये कोई छोटा जानवर नहीं कर रहा। बड़े जानवर ही इतना पानी चोरी कर सकते हैं। झील के पास रात को पहरा देना चाहिए। भेड़िया ठीक कह रहा है। मैं खुद रात को पहरा दूंगी। नहीं नहीं, आप मुशीर हैं। आपको आराम करना चाहिए। मैं पहरा दूंगा। भेड़िया ने खुद पहरा देने की पेशकश की। रात को वो झील के पास गया, लेकिन चोरी करने वाला वो खुद ही था। उसने पहरा देने का बहाना बनाकर और भी ज्यादा पानी चराना शुरू कर दिया। सुबह होते ही उसने शोर मचाया। पकड़ो पकड़ो, चोर भाग रहा है। महाराज, मैंने देखा कोई बड़ा साया था। मुझे लगता है हाथी साहब ही ये सब कर रहे हैं। मैं? तुम पागल हो गए हो भेड़िया। मैं वजीर आजम हूँ। मैं चोरी क्यों करूंगा? सबूत महाराज, रात को मैंने एक बहुत बड़ा साया देखा। जंगल में सिर्फ हाथी साहब का साया इतना बड़ा हो सकता है। ये कोई ठोस सबूत नहीं है भेड़िया। रात को साए धोखा दे सकते हैं। तो फिर क्या हाथी साहब के घर की तलाशी ली जाए? अगर वो बेकसूर हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लीजिए तलाशी, मुझे कुछ छुपाना नहीं है। तमाम जानवर हाथी के घर गए। भेड़िया ने पहले ही वहां कुछ पानी के बर्तन छुपा रखे थे। तलाशी के दौरान वो बर्तन मिल गए। ये तो मेरे घर में नहीं थे। कोई नहीं यहाँ रखे। ये मेरे खिलाफ साजिश है।
महाराज, अब सबूत सामने है। हाथी साहब वजीर आजम हैं और खुद पानी चोरी कर रहे थे। हाथी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मेरे सबसे भरोसामंद थे। महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं बेकसूर हूँ। मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की है। महाराज, इस मामले में जल्दी न करें। हाथी साहब ने बरसों आपकी खिदमत की है। उन पर एक शुबा की बुनियाद पर इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं। लोमड़ी साहिबा ठीक कह रही हैं। मुझे हाथी साहब पर पूरा भरोसा है, वो चोरी नहीं कर सकते। गधा भी आ गया इंसाफ करने। तुम सब हाथी की हिमायत कर रहे हो क्योंकि तुम सब मिले हुए हो। महाराज, आप खुद देख रहे हैं, ये सब साजिशी हैं। महाराज, मैं एक बात कहूं? मैं पिछले कई दिनों से पानी की तलाश में जंगल का चक्कर लगा रहा हूं। इस दौरान मैंने कुछ अजीब चीजें देखी हैं। बताओ को, क्या देखा तुमने? महाराज, मैंने 3 रातें भेड़िया को झील के पास देखा है। वो कहता था कि वो पहरा दे रहा है, लेकिन मैंने उसे पानी के बड़े बड़े बर्तन भरते देखा। मैंने सोचा शायद वो अपने घर के लिए ले जा रहा है, लेकिन जब आज हाथी साहब के घर पानी मिला तो मुझे शक हो गया। झूठ, ये झूठ बोल रहा है महाराज। कौवा मेरा दुश्मन है। ये सब हाथी की साजिश है। अगर कौवा झूठ बोल रहा है तो उसकी तलाशी भी ली जा सकती है, लेकिन पहले भेड़िया भाई आपके घर की तलाशी ले ले। अगर आप बेकसूर हैं तो आपको भी एतराज नहीं होना चाहिए। ये मेरी जाती जगह है। किसी को मेरे घर जाने का हक नहीं। क्यों भेड़िया? अगर तुम बेकसूर हो तो डरने की क्या बात है? आखिरकार शेर ने भेड़िया के घर की तलाशी का हुक्म दे दिया। तमाम जानवर वहां गए तो उन्हें हैरत हुई। भेड़िया की गार में पानी के बड़े बड़े हौज बने हुए थे। लाखों लीटर पानी जखीरा किया गया था। भेड़िया, ये क्या है? तुम खुद पानी चोरी कर रहे थे और इल्जाम हाथी पर लगा रहे थे। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत डर था कि पानी खत्म हो जाएगा। मैंने अपने लिए जखीरा कर लिया था। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र थी। पूरा जंगल प्यासा था और तुम पानी छुपा रहे थे। इतना ही नहीं, तुमने हाथी साहब को भी फंसाने की कोशिश की। भेड़िया, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुमने न सिर्फ पानी चुराया, बल्कि झूठा इल्जाम लगाकर एक मासूम को बेइज्जत किया। महाराज, मुझे खुशी है कि सच्चाई सामने आ गई, लेकिन मैं भेड़िया को माफ करता हूँ। शायद उसे अपने बच्चों का ख्याल था। आप मुझे माफ कर रहे हैं? मैंने आपके खिलाफ झूठ बोला था। गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन सच्चाई सामने आ गई है। बस आइंदा ऐसा मत करना। भेड़िया, तुमने 3 बड़े जराइम किए हैं। पहला, पानी चोरी करके जंगल के कवानीन तोड़े। दूसरा, झूठा इल्जाम लगाकर एक मुअज्जज को बदनाम किया। तीसरा, कहत के वक्त पानी छुपाकर दूसरों को मुसीबत में डाला। इन जराइम की सजा ये है कि तुम जंगल छोड़कर चले जाओ, लेकिन हाथी ने तुम्हें माफ किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। महाराज, मैं अपनी गलती का एहसास कर चुका हूं। मैं कुछ भी करूंगा, मुझे जंगल में रहने दे। तुम जंगल में रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे चराए हुए पानी का वापस करना होगा। साथ ही तुम जंगल में पानी की तलाश में सबसे आगे रहोगे। जब तक हर जानवर को पानी नहीं मिल जाता, तुम्हें आराम नहीं है। मैं मानता हूं महाराज, मैं ये सब करूंगा। भेड़िया ने सच्चे दिल से तौबा की। उसने अपनी गार का सारा जखीरा झील में वापस डाल दिया। फिर उसने कौवे के साथ मिलकर जंगल के दूर दराज इलाकों में पानी की तलाश। भेड़िया भाई, देखो वहां नीचे मुझे एक झरना दिखाई दे रहा है। कहां? ओह, ये तो बहुत बड़ा चश्मा है। यहाँ तो काफी पानी है। महाराज को फौरन बताना चाहिए। उन्होंने शेर को खबर दी। तमाम जानवर इस चश्मे पर जमा हुए। पानी साफ और ताजा था। महाराज, ये तो पूरे जंगल के लिए काफी पानी है। हाँ हिरन, अब कोई कहत नहीं रहेगा, और इसकी वजह भेड़िया और कौवे की मेहनत है। महाराज, भेड़िया ने अपनी गलती का इजाला कर दिया है। अब ये हमारे काबिले एतमाद साथी हैं। मैं भी यही कहूंगा।
भेड़िया ने सच्ची तौबा की है। हर इंसान से गलती हो सकती है, अहम यह है कि गलती मानकर उसे दुरुस्त किया जाए। तो फिर आज से भेड़िया को माफ किया जाता है और उसकी इस मेहनत की वजह से मैं उसे जंगल का पानी का इंचार्ज मुकर्रर करता हूँ। भेड़िया, अब तुम्हें यकीन दिलाना होगा कि हर जानवर को बराबर पानी मिले। महाराज, मैं इस एतमाद को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने अपनी गलती से सबक सीख लिया है। अब मैं हमेशा इंसाफ के साथ काम करूंगा। भाई भेड़िया, मुझे खुशी है कि तुमने राह रास्त इख्तियार की। इस तरह भेड़िया ने अपने किरदार से साबित किया कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन सच्ची तौबा और मेहनत इसे दोबारा इज्जत दिलवा सकती है।